Myself PM Tandre Koregaonkar. In this video, I will give you information about a कार्बोकटायन. ओके, तो कार्बोकटायन जो होता है वो जीओसी का पार्ट होता है. तो चलो इस चैप्टर में हम जीओसी की बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं कार्बोकटायन से. ओके, कार्बोकटायन से शुरुआत करेंगे. कार्बोकटायन क्या होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसकी ज्योमेट्री क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, जिसकी वजह से हमें जीओसी में आने वाला हर चैप्टर वहां पे इजी बनने वाला है. चलो कोई भी समय नहीं गवाते हुए हम यहाँ पे डायरेक्टली शुरू करते हैं. कार्बोकटायन, देखना कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, उसके बाद होता है फ्री रेडिकल. ये तीन एलिमेंट होने के बाद हम इस चैप्टर में बात करेंगे एसिडिटी, उसके बाद बेसिसिटी. ऐसी बातें होने के बाद जीओसी का बहुत सारा वहां पे जो पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है और इजीली आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से मिलता है. और एक बात, जीओसी के ऊपर हमारे सभी ऑर्गेनिक की प्रोसेस वहां पे डिपेंड रहती है. तो जीओसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. व्हेन यू विल गेट आइडिया अबाउट जीओसी देन डेफिनेटली आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पे क्या होता है, परफेक्ट हो जाएगा. चलो तो इस लेक्चर में मैं आपको बात करूंगा कार्बोकटायन की. ओके, अच्छी तरह से बातें समझ में लेनी है. और एक बात है, जब आपको नोट डाउन करना होता है तब आपको वीडियो स्टॉप करना है, आपके नोटबुक के ऊपर लिख के लेना है और वीडियो फिर से चलाना है. ओके, चलो बात करते हैं कार्बोकटायन की. ध्यान से सुनना है, मुझे बताओ कार्बोकटायन. देखना कार्बोकटायन, मैं हेडलाइन यहाँ पे दे रहा हूँ कार्बोकटायन. मुझे बताओ कार्बोकटायन जो होता है, कार्बोकटायन एक ऐसी स्पेसीज होती है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C+ से. ओके, सबसे पहले हम कार्बोकटायन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. सो कार्बोकटायन क्या होता है, कार्बोकटायन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय C+. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C+ से रिप्रेजेंट करते हैं. इसको क्या बोलते हैं, कार्बोकटायन बोलते हैं. अब देखना जो कार्बोकटायन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है. मतलब अगर कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, तो मुझे उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हम कब बोल सकते हैं, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है. लेकिन कार्बोकटायन के अंदर वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. इसलिए मुझे बताओ अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. अगर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्टेट कंप्लीट है. अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं. मतलब इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं. मतलब ए स्पेसिस कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस होता है. दूसरी बात मैंने आपको क्या बता दिया कि कार्बोकटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट क्यों होता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो मुझे बताओ कार्बोकटायन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मुझे बताओ अगर ऑक्टेट कंप्लीट होना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन. लेकिन इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब इस स्पेसिस को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, डिफिशियंट स्पेसिस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. बात क्लियर है कि नहीं. मुझे बताओ मैं बात किसकी कर रहा हूं, कार्बोकटायन की बात कर रहा हूं. कार्बोकटायन का सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, रिप्रेजेंटेशन. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, C+ से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसके बाद इसलिए इस स्पेसिस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. वंस अगेन क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस. अब देखना इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. सो चौथा मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. तो सिंपली इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ऐसा अगर आपको कोई पूछता है तो क्या बताओगे आप, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. क्या बताओगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. आर यू गेटिंग और नॉट. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर. मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, 5वां नोट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसकी ज्योमेट्री. मुझे बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, तो इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल
प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। चलो वंस अगेन क्या बताया मैंने कार्बोकैटायन के बारे में, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद मैंने क्या बताया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बाद मैंने आपको इसका क्या बताया इसकी ज्योमेट्री क्या है। अगर इसकी ज्योमेट्री sp2 है, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मुझे बताओ, कार्बोकैटायन है मतलब कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उसने इलेक्ट्रॉन दिए हो। मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ऐसा कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर इस कार्बन से ये हाइड्रोजन चला जाए तो मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन चला गया, ये हाइड्रोजन क्या हुआ? चला गया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और इस स्पेसीज को अब हम क्या कह सकते हैं? कार्बोकैटायन। इसको क्या कह सकते हैं? कार्बोकैटायन। मुझे बताओ, इसको अगर मैं कार्बोकैटायन बोल सकता हूं, मतलब ए कितने कार्बन का था? पहले 4 कार्बन का। अब इसके यहां से एक कार्बन चला गया, मतलब ए कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? मिथाइल। मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूं? मिथाइल कार्बोकैटायन। अगर यहाँ पे मुझे बताओ ऐसा है, चलो बात करते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन की ही बात करते हैं सिंपली। ओके, तो मुझे बताओ ये कौन सा कार्बोकैटायन हुआ? मिथाइल कार्बोकैटायन हुआ। अब इसकी ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर। सिंपली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मुझे बताओ, इसको ही हम इधर लिख सकते हैं। चलो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। मुझे बताओ, ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है। ये क्या है? कार्बन। मुझे बताओ, एक हाइड्रोजन मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ, दूसरा हाइड्रोजन मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, तीसरा मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है। मुझे बताओ, मतलब इसको मैं अब यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, इसको क्या कर दू? ज्वाइन कर दू। यहाँ पे भी इसको मैंने ऐसे ज्वाइन, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया। मुझे बताओ, यहाँ पे मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो ये जो ज्योमेट्री हो गई, ये ज्योमेट्री कौन सी है? ट्राइगोनल प्लेनर। इसको मैं सिंपली टीपी में लिखूंगा। इसको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। सो कार्बोकैटायन की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोकैटायन। अब इसके बाद इतनी बातें आपको याद रखनी है। किसके बारे में? कार्बोकैटायन के बारे में। आर यू गेटिंग और नॉट? चलो इसके बाद हम इसकी बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब इसको किससे कंसीडर करना चाहिए। इतनी बातें समझ गए कि नहीं? चलो फटाफट। चलो अब देखना, अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां पे 3 ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन मतलब क्या? प्रोसेस। ऑपरेशन मतलब क्या होता है? प्रोसेस होता है। सिंपली ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? प्रोसेस। तो कार्बोकैटायन की हम स्टेबिलिटी किसके ऊपर बता सकते हैं? मतलब कार्बोकैटायन की ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसके लिए हमें 3 बातों को कंसिडर करना पड़ता है। नंबर 1 रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। मुझे बताओ किसके ऊपर हम बात कर सकते हैं उसके स्टेबिलिटी की? रेजोनेंस। उसके बाद क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अगर तुम्हें कोई ऑर्डर दिया कार्बोकैटायन का, तो सबसे पहले ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? रेजोनेंस को। किसको देनी चाहिए? रेजोनेंस को। उसके बाद किसको देना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन। किसको देना चाहिए? हाइपर कॉन्जुगेशन। और लास्ट में किसको देना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट को। किसको देना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट को। मुझे बताओ, चलो इसकी ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करती है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर। मुझे बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैंने बोला 3 वहां पे प्रोसीजर है। कौन सा? रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? रेजोनेंस को। सो मुझे बताओ, प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो किसके ऊपर? रेजोनेंस। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे हम?
हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरी प्रायोरिटी किसको देंगे हम? इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले उस ऑर्डर में हम चेक करेंगे रेजोनेंस है क्या है, तो हम ऑर्डर किसके ऊपर बताएंगे? रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस नहीं है तो हमें क्या चेक करना है? वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? अगर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है तो लास्ट में हम किसके ऊपर आंसर देना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर देना चाहिए? इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। सो कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर डिपेंड अपॉन नंबर 1 इज द रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? रेजोनेंस को। उसके बाद किसको दोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद किसको दोगे? इंडक्टिव इफेक्ट को। तो इसको हम अब अप्लाई करना सिखाएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। लिख लिया? इतना हो गया? कैन आई रेज दिस? चलो अब देखना, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको इसको समझाना चाहूंगा, कुछ एग्जाम्पल के साथ। चलो कॉन्सेंट्रेट। मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया कि कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेजोनेंस के ऊपर। तो मुझे बताओ, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, उसके हिसाब से आपने देखना है। मुझे बताओ, आपने ऐसा कुछ सुना होगा, प्राइमरी कार्बोकटाइन, सेकेंडरी कार्बोकटाइन, टर्शरी कार्बोकटाइन। अब इसकी ऑर्डर हम देखेंगे कि इसकी ऑर्डर देखेंगे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी की। अब अगर आपको पता है तो आपके दिमाग में आया होगा क्या? टर्शरी कार्बोकटाइन more stable than secondary carbocation than primary carbocation। I will explain with cause कि ये कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सिंपली बात हमें करनी है कि ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है या फिर टर्शरी है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, समझो एक कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है। मुझे लगा इस कार्बन को मैंने ऐसा एक अल्किल ग्रुप लगाया, ये यहाँ पे दूसरा अल्किल ग्रुप लगाया, ये यहाँ पे तीसरा अल्किल ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, इसको मैंने एग्जांपल, इसको ए बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? ए। दूसरी बात, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, इसके ऊपर क्या है? एक आर है। इसके बाद यहाँ पर भी क्या है? एक आर है, और यहाँ पे क्या है? एक एच है, और यहाँ पे कार्बोकटाइन। अब तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक कार्बन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही आर ग्रुप है, उसके बाद यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर भी एक एच है, और यहाँ पे कार्बोकटाइन हो गए। इसको मैं एग्जाम्पल बी बोलूंगा, इसको एग्जाम्पल सी बोल देते, इसको एग्जाम्पल ए बोल देते। अब मुझे बताओ, ए बी सी, इसमें प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा? मुझे बताओ, अगर कार्बन के अराउंड में 3 अल्किल ग्रुप हो तो उस कार्बन को क्या बोलने का? टर्शरी कार्बन। और उसके ऊपर कार्बोकटाइन है, इसलिए ये क्या हुआ? टर्शरी कार्बोकटाइन। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के सराउंडेड कितने अल्किल ग्रुप है? 2 अल्किल ग्रुप, एक आर एक आर। कितने अल्किल ग्रुप? 2 अल्किल ग्रुप। इसलिए 2 को क्या कहते हैं? सेकेंडरी। मतलब एक कार्बन कौन सा हुआ? सेकेंडरी कार्बन हुआ। मतलब एक कार्बोकटाइन कौन सा हुआ? सेकेंडरी कार्बोकटाइन। अब बात करते हैं लास्ट। मुझे बताओ, यहाँ पे अल्किल ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं इस कार्बन के अराउंड में? एक अल्किल ग्रुप। मतलब एक कार्बन कौन सा हुआ? प्राइमरी कार्बन। मतलब एक कार्बोकटाइन कौन सा हुआ? प्राइमरी कार्बोकटाइन। अब मैंने आपको सिंपली बात बता दी है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्शरी कार्बोकटाइन। उसके बाद कौन होगा? सेकेंडरी कार्बोकटाइन। उसके बाद कौन होगा? प्राइमरी कार्बोकटाइन। ये क्यों होता है मुझे बताओ, ये क्यों होता है? ये कार्बन है, ये क्या है? ये क्या है? कार्बन। इसने पहले इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अब इसको देने वाले ग्रुप ने अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा। इसका ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा, और ये क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। अब मुझे बताओ,
अल्किल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन देने की। मतलब अल्किल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज। मतलब ये अल्किल ग्रुप क्या, ये अल्किल ग्रुप की खासियत क्या है? ये इसको इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है। मुझे बताओ, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, ये भी इसको इजीली दे सकता है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें से कोई भी इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसकी ऑक्टेट क्या होगा? कंप्लीट होगा और ये जल्दी क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। अब देखना, यहाँ पे देने की स्टेबिलिटी रखने वाले, सॉरी देने की अहमियत रखने वाले कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है। मतलब इसको इजीली 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये जल्दी स्टेबल होगा। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये जल्दी स्टेबल हो सकता है, इसलिए टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होता है? मोर स्टेबल। अब यहाँ पे 3 ग्रुप थे जो कि इलेक्ट्रॉन दे सकते थे। यहाँ पे कितने ग्रुप है? ओनली अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ए भी इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब ए इसमें से कोई एक इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये स्टेबल बनेगा। लेकिन यहाँ पे 3 देने वाले थे, यहाँ पे देने की औकात कितने लोगों की है? 2 ही है। मतलब औकात थोड़ी कम हो गई, इसको 3 दे सकते थे, इसको कितने दे रहे हैं? सिर्फ 2 दे सकते हैं। मतलब इससे ज्यादा, इससे कम क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप है, मतलब एक ही इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बात क्लियर नहीं? मतलब यहाँ पे 2 ग्रुप कैसे है? भिखारी है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये दोनों ही भिखारी है, तो इसको देंगे क्या? नहीं देंगे। इसलिए इसको स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? तड़पना पड़ेगा। बात क्लियर नहीं? बल्कि यहाँ पे तीनों भी है, तीनों भी देने वाले हैं, तीनों भी देने वाले थे, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, जल्दी स्टेबल बन जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद कौन होता है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और लास्ट में कौन होता है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। मतलब इसके पास 3 लोग हैं जो कि इसको दे सकते हैं। ये बोलेंगे चल इलेक्ट्रॉन ले जा, हमारा ले, हमारा ले। ये बोलेगा मेरे इलेक्ट्रॉन ले, मेरे इलेक्ट्रॉन ले। ये बोलेगा नहीं मेरे ले, मेरे ले। मतलब ये कंफ्यूज हो जाएगा। ये बोलेगा हाँ तीनों भी दे सकते हैं, क्यों ना मैं तीनों से ले लूं, चलो ले जा। लेकिन एक से लेता है इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब यहाँ पे देने की औकात इन तीनों की है, जल्दी दे देंगे इलेक्ट्रॉन। मतलब इनमें कॉम्पिटिशन लगेगी, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही है, और लास्ट में आता है और एक स्पेसिस का बात करेंगे हम। यहाँ पे सिर्फ सी, यहाँ पे एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच। मुझे बताओ ये इसको क्या कहते हैं? मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसको क्या कहते हैं? मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब देखना, ये जो कार्बोकेटाइन है इसको कोई तो देने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पे एक तो अल्किल ग्रुप दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। मतलब इसको कोई देगा क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं। तो ये जल्दी स्टेबल होगा क्या? नहीं। इसलिए ये सबसे कम स्टेबल होता है। इसको मैं डी स्पीसीज बताता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बताओ सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद कौन सा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। उसके बाद कौन सा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और उसके बाद कौन सा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। सो ऑर्डर क्या हुआ? स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो यहाँ पे हमें नोट पॉइंट लिखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ऑफ कार्बोकेटाइन। चलो बताओ मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल देन द प्राइमरी कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल देन द मिथाइल कार्बोकेटाइन। ये मतलब यही है ना? सो दिस इज द ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइन। आर यू गेटिंग? इसको ऐसा बॉक्स बनाते हैं। चलो, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप कोई भी एनसीईआरटी से ऐसा कोई भी सवाल आ गया तो आपको इजीली इसका आंसर देना होता है। एक बार देख लो, एक बार मैं इधर बाजू को जाता हूँ, एक बार देखो, वीडियो स्टॉप करो, आपके नोटबुक पर जैसा दिख रहा है वैसा लिखो, उसके बाद आपको इजी बन जाएगा। चलो हो गया? ठीक है। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? ये कैसे होता है? चलो, मतलब आज तक आपको पता होगा टर्शियरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन, प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। लेकिन आज पता चला विद कॉज कि भाई ये क्यों जल्दी, मतलब टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल क्यों? क्योंकि इसको देने वाले ग्रुप कितने हैं? 3 है। इसके पास 2 है, इसके पास 1 ही है, इसके पास तो कुछ भी नहीं, ये भिखारी है सब। चलो, यस, कैन आई रेज दिस? अब हम बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में। ओके, ये था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कार्बोकेटाइन 2 लेक्चर में पूरा हो जाने के बाद आपको फील आएगा
कि केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कितना इजी है। ओके चलो अब बात करते हैं, दो स्पेसिस की बात हम यहाँ पे करेंगे। चलो मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है? एक बेसिस ए हो गया, समझो इसको ए कहते हैं। दूसरी बात, अब बताओ ए और बी इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? रेजोनेंस से बनाना है आपको, रेजोनेंस। ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है। ये यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन, इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? बताओ जल्दी गेस करो। तो इसका आंसर मैं आपको पहले बताता हूं। इसका आंसर है ए ग्रेटर देन बी। इसका आंसर क्या है? ए ग्रेटर देन बी। ये ए ग्रेटर देन बी क्यों? देखना मुझे बताओ, एक कार्बोकेटाइन है, एक कार्बोकेटाइन है, मुझे बताओ एक कार्बोकेटाइन है, तो एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ सकता है, इसके बाद ए इधर जा सकता है, इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पहले स्टेप में यहाँ पे ए पॉजिटिव आएगा, उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, उसके बाद ए कार्बोकेटाइन यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे कंटिन्यू क्या होता रहेगा? क्या होता रहेगा? रेजोनेंस बनता रहेगा। मतलब यहाँ पे कितने रेजोनेंस पॉसिबल है? 3 रेजोनेंस पॉसिबल। मतलब यहाँ पे कितने रेजोनेंस होते हैं? 3 रेजोनेंस पॉसिबल है, 3 रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे मुझे बताओ एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे जा सकता है क्या? कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं है। मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? नहीं है। यहाँ पे रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस है क्या? नहीं है। और हमने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में प्रायोरिटी किसको देना होता है? रेजोनेंस को। यहाँ पे कितने रेजोनेंस पॉसिबल? 3 रेजोनेंस। यहाँ पे कोई रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसलिए मुझे बताओ ए मोर स्टेबल देन बी। आर यू गेटिंग? मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है। वीडियो स्टॉप करना है, लिखना है नोटबुक के ऊपर और फिर वीडियो चलाना है आपको। यस अब और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं।